हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। होपफुली आप लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट का लास्ट 2 लेक्चर्स ऑब्वियसली देखा होगा। अगर वो दोनों देखा और क्लियरली सब कुछ समझ में आया और आप लोगों को याद भी है कॉन्सेप्ट्स, तो आज का क्लास बहुत इजी होने वाला है। आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। क्या है? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फॉर्म द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है जिसका एडजेसेंट साइड्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 वेक्टर, वन इज ए वेक्टर अनदर इज बी वेक्टर। और उस पैरेललोग्राम का एरिया भी दिया हुआ एंड इट्स एरिया इज AB/2, ठीक है। Question is to find the angle between A vector and B vector. So students, let this be our A vector and this is our B vector, ठीक है। And theta is the angle between A vector and B vector जो मुझे निकालना है, ठीक है। और ये है वो पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इस पैरेललोग्राम का एरिया भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है, इट्स AB/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पढ़ाया, आप लोगों को पता होगा कि मैग्नीट्यूड, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ के बोलना या समझना, लैंग्वेज सुनना, समझ के सुनना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Magnitude of A vector cross B vector क्या था स्टूडेंट्स? Yes, it is product of magnitude of first vector, second vector and sin theta। तो मैंने कभी नहीं बोला होगा, मैंने क्या बोला? Sin of angle between first vector and second vector, or you can say sin of angle between A vector and B vector here। तो मुझे बेसिकली ये थीटा निकालना है स्टूडेंट्स। हम लोग को ये भी पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने से वो पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आता है जिसका एडजेसेंट साइड से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एज एडजेसेंट साइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू AB sin थीटा। वैसे हम लोग को ये जो एरिया है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज AB/2, तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे AB/2, कोई प्रॉब्लम ना, इक्वल्स टू AB sin थीटा, ठीक है। तो AB हो गया कैंसिल, सो इंप्लाइज sin थीटा क्या है? इट इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहां पे लिखता हूं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा साइन ऑफ कितना डिग्री हाफ होता है स्टूडेंट्स? यस, इट्स साइन ऑफ 30 डिग्री, यस और नो? आप लोगों को पता है। सो इंप्लाइज थीटा which is the angle between A vector and B vector is 30 degree। Clear students? समझ में आया होगा? इट इज वेरी इजी स्टूडेंट्स। अभी देखेंगे एक एग्जांपल। फॉर एनी 2 वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू A² B² माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर? स्टूडेंट्स, वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज AB sin थीटा, or you can say it's product of magnitude of first vector, magnitude of second vector and sine of angle between first vector and second vector। Okay students,
मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहां तक ना। अभी होल स्क्वायर है तो हम लोग लिख लेते ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है यहां तक, इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप लोगों को ये रिलेशन तो पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता है, तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोगों ने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम ना। इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। आप लोगों ने सब लेक्चर्स देखा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा। तो ए बी कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? इट्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है ना, ए बी कॉस थीटा इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्लियरली देख सकते हो, दिस इज बेसिकली द राइट हैंड साइड, दिस इज बेसिकली द राइट हैंड साइड। हैंस हम लोगों ने प्रूव कर लिया, समझ में आएगा स्टूडेंट्स, विच इज राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रूफ किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम लोगों को ये चीज, ये रिलेशन अगर याद रह जाए ना, ये रिलेशन अगर याद रह जाए तब भी अच्छा है। सर क्यों बोल रहे हो आप इसको याद रखने के लिए? क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो कि इस पे क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है और डॉट प्रोडक्ट है। सो दिस इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, ऐसे आप दिमाग में रख सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में अगर क्रॉस प्रोडक्ट भी दिख रहा है और डॉट प्रोडक्ट भी दिख रहा है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसी से ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप एक बार इस रिलेशन के बारे में सोच सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 5 and magnitude of A vector cross B vector is 8। ठीक है, मुझे निकालना है A vector dot B vector। स्टूडेंट्स ध्यान देना है, स्टूडेंट्स हम लोग को पता है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिलेशन अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है। मैंने बोला था कि याद रहना चाहिए। सो इम्प्लाइज यहां से मुझे ये निकालना है, तो अभी तो नेक्स्ट स्टेप्स आप भी कर सकते हो। तो इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इट्स 8। सो 8 स्क्वायर it's 64। then a square b square, a मतलब तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड b मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो a स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4 एंड 5 स्क्वायर इज 25। ठीक है ना, 5 स्क्वायर इज 25 एंड 2 स्क्वायर इज 4। 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट्स 100। ठीक है, और ये मुझे निकालना है। ठीक है, सो इम्प्लाई, सॉरी वेक्टर साइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ए और ए वेक्टर सेम नहीं है, आप लोगों को पता है, तो साइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको इस साइड लेके आ जाते हैं। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 64। 64 उधर जाएगा, 100 माइनस 64 इट इज 36। ठीक है, सो इम्प्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स? इट्स प्लस माइनस
√36 कितना है? इट्स 6। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया होगा? स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इजी है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are formed by vectors a vector and b vector. तो दिस इज a वेक्टर, मान लेते कि ये a वेक्टर है एंड दिस इज b वेक्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों को इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए बोला गया। तो इन सब के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। आप लोगों ने ऑब्वियसली मेरा लास्ट 2 लेक्चर्स बहुत मन लगा के देखा होगा। ठीक है, तो अगर लास्ट 2 लेक्चर्स मन लगा के देखा तो इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। सो सबसे पहले हम लोग को करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो इट्स आई कैप, जे कैप, के कैप। उसके बाद ए वेक्टर का कंपोनेंट्स 3, 4, के कैप तो है नहीं, इसका मतलब 0 के कैप है, तो 0 डाल देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? देन बी वेक्टर -3, 7, के कैप तो नहीं है, तो 0 डाल देंगे। सो -3, 7, के कैप नहीं है, तो मान लेंगे कि 0 के कैप है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट तो आप लोगों को करना आता है कि नहीं? तो अगर आप लोग को ये सब चीज पूरा क्लियर है, आप थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो लेक्चर को। सो आई कैप दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है ना? 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 0। देन जे कैप के पहले माइनस साइन देना नहीं भूलना है स्टूडेंट्स। काफी स्टूडेंट्स मुझे पूछता है सर बाकी साइन, बाकी के पहले प्लस साइन, आई कैप के पहले प्लस साइन पॉजिटिव साइन, के कैप के पहले पॉजिटिव साइन, जे कैप के पहले माइनस साइन क्यों है? तो स्टूडेंट्स ये सब चीज है ना, डिटर्मिनेंट्स के बारे में आप लोगों को क्लास 12 में मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तब आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है, यहाँ पे नेगेटिव क्यों है। ठीक है, फिलहाल मैं सिर्फ डिटर्मिनेंट्स का 3x3 डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करता है वो मैंने थोड़ा दिखा के दिया था लास्ट क्लासेस। तो जे कैप का कॉलम छोड़ दिया, जे कैप का रो छोड़ दिया। इट्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय 0 अगेन 0। ठीक है, प्लस के कैप का कॉलम छोड़ देंगे, के कैप का रो छोड़ देंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इट्स 21, देन माइनस 4 multiplied by -3, 4 multiplied by -3 it's -12। ठीक है स्टूडेंट्स? सो इम्प्लाइज हम लोग का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आया? हम लोग का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आया? इट्स 21 माइनस माइनस प्लस इट्स 33 के कैप। ठीक है, ये आप लिख सकते हो 0 y कैप माइनस 0 j कैप, 0 y कैप प्लस 0 j कैप प्लस 33 के कैप, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना? या आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 33 के कैप। क्लियर? तो स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मुझे उस पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा जो पैरेललोग्राम बना है इन दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड्स लेके। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अभी मुझे सिर्फ एरिया निकालना है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम? whose two adjacent sides are formed by vectors a vector and b vector। ठीक है ना? इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या होता है? इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये देख के टेंशन लेने वाला तो कोई बात ही नहीं है। सो दिस इज अ वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो आता है हम लोग को, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा?
इट्स 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर। क्या आएगा स्टूडेंट्स? इट्स 33, क्योंकि एरिया है ना, और कुछ यूनिट तो दिया नहीं, मीटर वीटर तो कुछ बोला नहीं, तो हम लोग लिख लेंगे स्क्वायर यूनिट। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? इट्स वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। और एक एग्जांपल देखते हैं। डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स? तो बेसिकली यूनिट वेक्टर मतलब क्या है? इट्स डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन। तो मुझे एक ऐसा डायरेक्शन निकालना है जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर आता है, उस वेक्टर का डायरेक्शन, या आप बोल सकते हो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, वो दोनों वेक्टर जिनका हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट किया उनका परपेंडिकुलर होता है। और एक बार दिखा देता हूं, प्लीज ध्यान दीजिए यहां पे। ठीक है, यहां पे लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है दिस एंड दिस इज द डायरेक्शन। ये किसका डायरेक्शन है स्टूडेंट्स? आंसर बोलना आना चाहिए। इसकी किसका डायरेक्शन है? सर, इट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड वी नो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये चीज याद रहना ही चाहिए, इससे और भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, इवन एंट्रेंस स्टैंडर्ड का भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। तो मुझे एन कैप निकाल लेना है, खत्म। मैं एन कैप निकाल लेता हूं। ठीक है, सो implies n cap equals to a vector cross b vector by ab sin theta। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुझे आप एक चीज आंसर कीजिए, व्हाट इज ab sin theta? व्हाट इज ab sin theta? मैंने हजारों बार बोला, व्हाट इज ab sin theta? It's magnitude of a vector cross b vector. It's magnitude of a vector cross b vector. तो यहाँ पे लिखते हैं magnitude of a vector cross b vector का magnitude। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, and this is a unit vector और this is a direction which is perpendicular to both a vector as well as b vector। तो n कैप निकाल लेते हैं, आंसर आ गया। आप a vector cross b vector करना आता है? आता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने के बाद जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल पाऊंगा। तो एन कैप आ चुका है। यस और नो? इट्स वेरी इजी। तो आप क्लासरूम में होते तो ये चीज आप लोगों से ही करवाता, लेकिन अभी सॉल्व करके देता हूं मैं। ठीक है, सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई कैप, जे कैप, के कैप। ए वेक्टर का कंपोनेंट्स 2 1 1 2 1 1। ठीक है, बी वेक्टर का कंपोनेंट्स 1 -1 2 1 -1 2। कोई प्रॉब्लम यहां तक ना? सो इंप्लाइज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप। आई कैप का कॉलम, आई कैप का रो गायब हो गया। ठीक है, आई कैप का कॉलम, आई कैप का रो गायब हो गया। क्या दिख रहा है? ये 4 दिख रहा है। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 इट्स -1। देन माइनस जे कैप। ठीक है, जे कैप का कॉलम गायब, जे कैप का रो गायब। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1। ठीक है, देन के कैप, के कैप का कॉलम गायब, के कैप का रो गायब। 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इट्स -2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1। ठीक है, सो इंप्लाइज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, इट्स 3 आई कैप। ठीक है,
4 minus 1 is 3, बाहर माइनस है, it's minus 3 j cap, minus 2 minus 1 is minus 3, minus 3 k cap. This is A vector cross B vector students. कोई प्रॉब्लम ना? अभी क्या चाहिए n cap निकालने के लिए? मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स? इट्स रूट ओवर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल पाएंगे, है कि नहीं? सो इट्स 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, है कि नहीं स्टूडेंट्स? ठीक है ना? सो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बेसिकली ये माइनस 3 स्क्वायर तो क्या आएगा? 3 स्क्वायर ही आएगा ना। सो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो हम लोग लिख लेते हैं 3 स्क्वायर, ठीक है ना? 3 स्क्वायर, समझ में आया होगा? हाँ सर, ये सब आता है। सो रूट ओवर 3 स्क्वायर इज 3 और अंदर रह जाएगा √3, ये वाला अंदर रह गया, ये वाला निकल आया, ठीक है यहां तक? ठीक है, उसके बाद एन कैप निकाल लेते हैं। अभी क्या प्रॉब्लम है? देयरफॉर एन कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इट्स 3i कैप minus 3 j cap minus 3 k cap, and divided by magnitude of A vector cross B vector, it's 3√3, ठीक है ना? So implies n cap equals to, आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, ऑब्वियसली फुल मार्क्स से मिलेगा। 3/3√3, 3/3√3, it's 1/√3 I cap, minus 3/3√3, again 1/√3 j cap, minus 3/3√3, it's minus 1/√3 k cap. समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? दिस इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है? अभी स्टूडेंट मुझे पूछता है सर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करने से तो ऑपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आएगा, क्या वो करेक्ट होगा? हाँ, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करने से भी एक यूनिट वेक्टर आएगा जो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होगा, बट इस यूनिट वेक्टर के ऑपोजिट आएगा, इस यूनिट वेक्टर के ऑपोजिट आएगा। लेकिन आपको तो सिर्फ बोला कि परपेंडिकुलर निकाल लो, तो आप ये भी निकाल सकते हो या बी क्रॉस ए करके भी निकाल सकते हो, ठीक है? आप ये वाला भी निकाल सकते हो, ये वाला भी करेक्ट है। दिस इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और अगर बी क्रॉस ए करेंगे तब जो एन कैप आएगा दैट विल बी अगेन परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, या ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? तो अब बी क्रॉस ए करने से रिजल्ट क्या आएगा पता है? यहां पे जो है ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, क्योंकि बी क्रॉस ए करने से जो एन कैप आएगा वो इस वाले एन कैप के ठीक ऑपोजिट होगा। और आपको पता है कि ऑपोजिट वेक्टर्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, मैंने पढ़ाया, ठीक है? तो वेक्टर्स स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे समझाओ कितना इंपॉर्टेंट? विदाउट वेक्टर्स हम लोग आगे जाके पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? और एक एग्जांपल देखेंगे, डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच में एक एंगल होगा, लेट दैट एंगल बी थीटा, तो हम लोग को साइन ऑफ दैट एंगल निकालना है, मतलब साइन थीटा निकालना है, ठीक है? इट्स साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, ठीक है? तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने मान लिया कि लेट दिस वेक्टर बी ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर बी बी वेक्टर। वेरी इजी प्रॉब्लम। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल between the two vectors, ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, what is theta? It's sine of angle between a vector and b vector. What is theta? नहीं, sorry, what is this? It's sine of angle between a vector and b vector. It's sine of angle between a vector and b vector. तो यही तो मुझे निकालना है, तो हो गया। So implies sin theta
or you can say sine of angle between A vector and B vector is equals to magnitude of cross product of A vector and B vector divided by magnitudes of A multiplied by magnitude of B. समझ में आया होगा? अभी A का मैग्नीट्यूड निकालना तो हम लोग को आता है, B का मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग को आता है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना भी हम लोग को आता है. यस और नो? सो यहां पे लिखता हूं मैं, हाँ, जगह नहीं होगा. सो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट्स, या सिंपली A भी लिख सकते हो आप. इट्स रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सो रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ठीक है ना? तो क्या आएगा, क्या आएगा? इट्स 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14. ठीक है? सो इट्स रूट ओवर 14. नेक्स्ट सिमिलरली बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट्स रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. सो इंप्लाइज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4 स्क्वायर इज 16. 16 प्लस 2, 16 प्लस 4, 2 square is 4, 16 plus 4 is 20, 20 plus 4, 24. It's root over 24. A वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका है, बचा क्या? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो सबसे पहले A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कर लेते हैं, है कि नहीं? इट्स I कैप, J कैप, K कैप. बहुत बार कर चुका हूं मैं, हाँ. उसके बाद तो गलती होना ही नहीं चाहिए आप लोगों का. So A वेक्टर का कंपोनेंट्स 3 1 2, 3 1 2. देन बी वेक्टर का कंपोनेंट्स 2 माइनस 2 4. ठीक है? सो इंप्लाइज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप. आई कैप का कॉलम गायब, आई कैप का रो गायब. 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट्स 4, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 इट्स माइनस 4. देन माइनस जैकैप. जैकैप का कॉलम गायब, जैकैप का रो गायब. 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट्स 12, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट्स 4 प्लस के कैप. के कैप का कॉलम गायब, के कैप का रो गायब. 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 इट्स माइनस 6, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट्स 2. ठीक है यहां तक स्टूडेंट्स? सो इंप्लाइज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस. सो 4 प्लस 4 इट्स 8 आई कैप. 12 माइनस 4 इज 8, बाहर माइनस 8, माइनस 8 जे कैप. माइनस 6 माइनस 2 इट्स अगेन माइनस 8 के कैप. अभी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट्स? इट्स रूट ओवर 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर. है कि नहीं? होपफुली आप लोगों को ये पार्ट बोर्ड का दिख रहा है. अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये कोई फिजिक्स नहीं है ना ये सब. सो इट्स 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 3 बार 8 स्क्वायर. तो लिख लेते हैं रूट ओवर 3 8 स्क्वायर, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 स्क्वायर. इट्स थ्राइस 8 स्क्वायर. समझ में आ रहा है ना? सो रूट ओवर 8 स्क्वायर होगा 8. सो 8 3 अंदर रहेगा, इट्स 8th रूट 3. कोई प्रॉब्लम यहां तक ना? सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स? 8 रूट 3 आया, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. सो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ठीक है स्टूडेंट्स? इसके बाद हम लोग 8 रूट 3 के जगह पे 8 रूट 3 के जगह पे 8 रूट 3 रखेंगे.
रूट ओवर 14 के जगह पे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 24 क्या होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, बहुत इजी प्रॉब्लम है, थोड़ा लेंदी है जस्ट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग आप दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख सकते हो, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 2 2 2 4 2 है कि नहीं, तो इट्स बेसिकली 4 स्क्वायर। तो रूट ओवर 4 स्क्वायर क्या होगा, ऊपर का जो है वही लिख लेता हूं। रूट ओवर 4 स्क्वायर क्या होगा, इट्स 4, अंदर रह जाएगा रूट ओवर 7 एंड रूट ओवर 3, है कि नहीं। तो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। So implies sin theta equals to it's 2 by root over 7. Clear students? बहुत इजी है, थोड़ा लेंदी है जस्ट। स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे कि अगर एक पैरेललोग्राम का 2 डायगोनल वेक्टर्स दिया हुआ रहे तब उस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालना होता है। अगर एक पैरेललोग्राम का 2 डायगोनल वेक्टर्स दिया हुआ रहे तो उस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाले। तो स्टूडेंट्स दिस इज अ पैरेललोग्राम PQRS जहां पे 2 डायगोनल दिख रहा है, वन इज A वेक्टर अनदर इज B वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, ठीक है। अगर आप A वेक्टर को उठा के ऐसे रखेंगे, A वेक्टर को उठा के ऐसे रखेंगे और B वेक्टर को उठा के ऐसे रखेंगे, तब क्लियरली देखेंगे कि थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। मतलब बेसिकली मैंने बोला कि A वेक्टर एंड B वेक्टर का टेल को कोइंसाइड करवाना है। तो A वेक्टर को उठा के मैंने टेल को A वेक्टर का यहां पे रख दिया और B वेक्टर को उठा के मैंने B वेक्टर का टेल को यहां पे रख दिया, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। यहां तक कोई प्रॉब्लम ना। और हम लोग को ये याद रहना चाहिए कि A वेक्टर एंड B वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर, सॉरी दे आर डायगोनल वेक्टर, सॉरी दे आर डायगोनल वेक्टर्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ठीक है। और इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम हम लोगों ने दिया O। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नहीं। सो अभी ध्यान देना है थोड़ा, इट्स वेरी इजी। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या, इट्स PQRS, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगर हम लोग ये वाला एरिया निकालते हैं और ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के ट्वाइस कर देंगे तो पैरेललोग्राम का आ जाएगा, है कि नहीं। सो इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल SQR। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ना। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल वी नो द फॉर्मूला इज हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। ध्यान देना स्टूडेंट्स। अभी आप SQR को ध्यान से देखिए। SQR मैं इस साइड को बेस ले लेता हूं, दिस इज द बेस, ठीक है ना। तो बेस के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, यस इट इज SQ। बेस के जगह पे ये वाला ट्राइंगल, हाँ तो बेस क्या SQ। अभी हाइट देखना है, हाइट थोड़ा ध्यान देना है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स ये वाला ट्राइंगल में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये वाला ट्राइंगल। तो यहां से इस ट्राइंगल के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचता हूं, सो दिस इज द परपेंडिकुलर, ये वाला, और यू कैन से हाइट, ठीक है। इस ट्राइंगल का हाइट, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। इसका नाम दे देता हूं T, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ध्यान देना पड़ेगा। इन ट्राइंगल OTR या ORT, इन ट्राइंगल ORT
स्टूडेंट्स क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि साइन थीटा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है तो बहुत इजी। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एंगल का ऑपोजिट साइड ORT, ये वाला ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। साइन थीटा इक्वल्स टू RT बाय OR, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इंप्लाइज RT क्या है, इट्स OR साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक ना? तो स्टूडेंट्स यहां पे थे हम लोग, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, इट्स एंगल का। सो बेस इज SQ एंड हाइट इज RT। कोई प्रॉब्लम ना? ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक। इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। SQ की जगह पे SQ रखते हैं। What is SQ? It is basically magnitude of A vector, which is a diagonal vector. Clear students? तो SQ के जगह पे लिखेंगे magnitude of A vector, it is A. ठीक है? Then RT. RT के जगह पे हम लोग OR sin theta लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, yes or no? RT की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं OR sin theta, तो OR sin theta। कोई प्रॉब्लम यहां तक ना? Then what is OR? What is OR? तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता होना चाहिए, जब डायगोनल इंटरसेक्ट करता है ना, वो बाइसेक्ट करता है। मतलब OR का जो लेंथ होगा और PO का जो लेंथ होगा वो दोनों इक्वल होगा। OR एंड PO वो इक्वल होगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग OR हम लोग लिख सकते हैं इट्स हाफ ऑफ PR, because this length will be equals to this length. Instead of writing OR हम लोग लिख सकते हैं it's half of PR। तो OR के जगह पे हम लोग लिख लेंगे half of PR sin थीटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक ना? हाफ को बाहर रखते हैं, बाहर मतलब साइड में रखते हैं। A, what is PR स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिए, what is PR? ये तो दूसरा डायगोनल वेक्टर है। कौन सा वेक्टर? B वेक्टर। तो PR क्या होगा? अगर दिस वेक्टर इज B वेक्टर, दिस वेक्टर इज B वेक्टर, तो PR तो लेंथ है, तो लेंथ मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो PR की जगह पे क्या लिखेंगे? B, और साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, धीरे धीरे देखना है, इट्स वेरी इजी। अगर कहीं पे प्रॉब्लम लग रहा है तो उसको रिपीट कर दीजिए, उस पार्ट को फिर से देख लीजिए। यहां तक क्लियर है? कोई मतलब यहां तक कोई प्रॉब्लम है ना? अभी अगर ध्यान देंगे, व्हाट इज AB साइन थीटा? क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। व्हाट इज AB साइन थीटा? इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो स्टूडेंट्स क्या मिला हम लोगों को कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, मत बोलिए, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल वेक्टर्स, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल वेक्टर्स। अगर किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल वेक्टर्स दिया हुआ है, उन दोनों डायगोनल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाल के अगर आप डिवाइड बाय 2 करते हो तो आपको उस पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ इट्स 2 डायगोनल वेक्टर्स आर गिवन। समझ में आया? ठीक है, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर। स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। The diagonal of a parallelogram are given by the vectors A vector and B vector। ठीक है, find the area of the parallelogram। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, दैट विल गिव अस बेसिकली द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, फॉर्म मतलब जिस पैरेललोग्राम का ये दोनों डायगोनल वेक्टर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकाल लेते हैं। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालते निकालते बहुत बार निकाल चुका हूं मैं। सो I कैप, J कैप, K कैप,
मुझसे कोई गलती भी हो सकता है। सो आई कैप, जे कैप, के कैप, ए वेक्टर का कंपोनेंट्स 3, 1, 2, बी वेक्टर का कंपोनेंट्स 1, -3, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इज इक्वल्स टू आई कैप, आई कैप का कॉलम गायब, आई कैप का रो गायब, 1 multiplied by 4 it's 4 minus this multiplied by this, so it's 2 multiplied by -3, then minus j cap, j cap का कॉलम गायब, j cap का रो गायब, 3 multiplied by 4 it's 12, and 2 multiplied by 1 it's 2, के कैप का कॉलम गायब, के कैप का रो गायब, 3 multiplied by -3 it's -9, -1 multiplied by 1 is 1। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये है -6, यहां पे हो जाएगा +6। ठीक है, सो इट्स बेसिकली +6, 6 + 4 इट्स 10 आई कैप। ठीक है, 12 - 2 is 10, बाहर एक माइनस है, सो इट्स -10 जे कैप। देन -9 - 1 is -10, इट्स -10 के कैप। तो ये हो गया मेरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अभी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग का स्पीड जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, सो रूट ओवर क्या होगा, 10 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज बेसिकली 3 बार 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो इट्स 3 times 10 स्क्वायर, -10 स्क्वायर इज बेसिकली 10 स्क्वायर ओनली। सो रूट ओवर 10 स्क्वायर इज 10, 3 अंदर रह जाएगा, इट्स 10√3। कोई प्रॉब्लम ना। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, उस पैरेललोग्राम का एरिया जिसका डायगोनल वेक्टर से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या था स्टूडेंट्स, इट्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। तो मैग्नीट्यूड आया था 10√3, इट्स 10√3/2, इट्स 5√3। एरिया है ना, तो लिख लेते हैं स्क्वायर यूनिट। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा सब कुछ।